MySQL के प्रैक्टिकल का इंट्रोडक्शन देखा था। हमने ये सीखा था कि डेटाबेस कैसे क्रिएट किया जाता है। हमने डेटाबेस क्रिएट करने का सिंटेक्स देखा था स्टूडेंट्स। फिर उस डेटाबेस को यूज़ किस तरीके से किया जाता है। यूज़ डेटाबेस टू क्रिएट रिलेशन, यानी टेबल क्रिएट करने के लिए जो कमांड थी, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, फिर एट्रीब्यूट, उसका डेटा टाइप, उसका साइज़, और फिर आप कोई कंस्ट्रेंट उस पर अप्लाई कर सकते हैं। टू इंसर्ट रिकॉर्ड्स इन द टेबल, रिकॉर्ड इंसर्ट कैसे करते हैं उस टेबल में, और फिर उस टेबल में व्यू कैसे अप्लाई किया जाता है बच्चों, सिलेक्ट की क्वेरी के थ्रू। ये चीज़ें हमने कुछ देखी थी बच्चों। हमने सिलेक्ट की क्वेरी देखी थी जिसमें सिलेक्ट फ्रॉम और वेयर आता है। सिलेक्ट के जस्ट बाद अगर आपको सारे के सारे कॉलम डिस्प्ले करने हैं तो आप एस्ट्रिक्ट का यूज़ करते हैं, नहीं तो आप कुछ स्पेसिफिक कॉलम के नाम भी यहाँ स्पेसिफाई कर सकते हैं, वही कॉलम डिस्प्ले होंगे। फ्रॉम के बाद बच्चों टेबल का नाम आता है, और वेयर के बाद अगर आपको कोई कंडीशन अप्लाई करनी है उसी के अकॉर्डिंग आपका आउटपुट आएगा। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में ये चीज़ें देखी थी। अब हम आगे बात करते हैं बच्चों। हमने जो डेटाबेस क्रिएट किया था उसे फिर से हम यूज़ करते हैं, यूज़ पाइथन 12। स्टूडेंट्स, ये हमने डेटाबेस क्रिएट किया था। इसमें आपने जो टेबल बनाया था स्टूडेंट नाम का, शो टेबल्स, आपने देखा स्टूडेंट नाम का आपने टेबल क्रिएट किया था। अब आप इसे डिस्प्ले कराएं, सिलेक्ट, सारे कॉलम सारे रिकॉर्ड डिस्प्ले कराने हैं तो एस्ट्रिक्ट फ्रॉम और फिर टेबल का नाम। आप देख सकते हैं बच्चों, ये आपने टेबल क्रिएट किया था लास्ट वीडियो में। टेबल में आपने 2 रिकॉर्ड्स भी डाले थे। स्टूडेंट, यहाँ पर जो रिकॉर्ड्स हमने डाले हैं, सपोज़ मैं 2-3 रिकॉर्ड्स और डालना चाहता हूँ ताकि आगे की क्वेरीज़ हम परफॉर्म कर सकें। तो इसके लिए रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट इनटू, फिर आप टेबल का नाम डालेंगे स्टूडेंट वैल्यूज़, और बच्चों यहाँ पर फिर से रोल नंबर 3 कॉमा नाम आप दे दीजिए सपोज़ रोहन, एड्रेस मान लीजिए वो रहता है मदन महल में। ये भी सिंगल इन्वर्टेड में आएगा क्योंकि वेयर केयर है। इसके बाद आप मार्क्स एंटर करेंगे। सपोज़ उसको मार्क्स मिले हैं 92.4, ये उसके मार्क्स हैं मान लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट है इसका क्लास, सपोज़ इसकी क्लास है 12, फिर मोबाइल नंबर कुछ तो भी हमने एंटर कर दिया। जैसे ही रिकॉर्ड एंटर हो जाएं, सेमीकोलन एंटर। बच्चों, एक रो और इंसर्ट हो गई है। पूरी क्वेरी फिर से टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको अप एरो दबाना है, वही क्वेरी एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगी। अब बस आप इसमें रिकॉर्ड चेंज कर लीजिए। सपोज़ ये भी गोरखपुर डाल देते हैं। मार्क्स मान लीजिए आए हैं क्लास 11th है, और कुछ तो भी मोबाइल नंबर होगा। एक रिकॉर्ड और डाल देते हैं स्टूडेंट्स।
क्लास 12th सदर, नाम डाल देते हैं सपोज फातिमा, और उसका रोल नंबर हम डाल देते हैं 5। तो स्टूडेंट्स 5 रिकॉर्ड हमने इंसर्ट कर दिए हैं। अब अगर आप अपने टेबल को व्यू करें, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, टेबल का नाम है स्टूडेंट। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे स्टूडेंट्स, ये आपका एक टेबल बन चुका है जिसमें रोल नंबर, नेम, एड्रेस, मार्क्स, क्लास और मोबाइल नंबर नाम की फील्ड है। स्टूडेंट्स अब हम इसी टेबल पे बाकी की क्वेरीज भी परफॉर्म करें। सपोज हमें परफॉर्म करना है हाउ टू एलिमिनेट डिस्टिंक्ट रिकॉर्ड्स, हाउ टू एलिमिनेट डेटा रिडंडेंसी। बच्चों रिडंडेंसी के बारे में हमने पढ़ा था MySQL DBMS की प्रॉपर्टी में। हमने ये पढ़ा था डेटा रिडंडेंसी का मतलब होता है डेटा का रिपीटिशन। तो अगर आपके टेबल में डेटा रिपीट हो रहा है और आपको उस रिपीटिशन को हटाना है, तो उसके लिए आप MySQL प्रॉम्प्ट पे लिखेंगे सिलेक्ट, जितने भी कॉलम्स आपको डिस्प्ले कराने हैं। सपोज़ मुझे एक ही कॉलम डिस्प्ले कराना है, मान लीजिए एड्रेस। ऑब्वियसली स्टूडेंट्स मैं सिलेक्ट के बाद जो कॉलम डिस्प्ले कराना है वो लिखूँगा फ्रॉम, और टेबल का नाम हम ये लिखेंगे, सेमीकोलन डालेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो पूरा का पूरा टेबल डिस्प्ले हो जाएगा, एड्रेस वाला कॉलम डिस्प्ले हो जाएगा। पर अगर मैं चाहता हूँ कि एड्रेस में जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, वो बिना रिपीटिशन के डिस्प्ले हो, तो हम यूज़ करेंगे डिस्टिंक्ट कीवर्ड का। बच्चों डिस्टिंक्ट कीवर्ड का काम है टू एलिमिनेट डेटा रिडंडेंसी। यही सेम क्वेरी सिलेक्ट डिस्टिंक्ट एड्रेस फ्रॉम स्टूडेंट, अगर यही सेम क्वेरी हम अप्लाई करें यहाँ पर सिलेक्ट डिस्टिंक्ट एड्रेस फ्रॉम स्टूडेंट, आप देख सकते हैं बच्चों रिकॉर्ड्स एड्रेस में रिपीट हो रहे थे। जैसे गोरखपुर 2 बार था, रांची, गोरखपुर, मदन महल, गोरखपुर और सदर। गोरखपुर रिपीट हो रहा था, पर आप देख सकते हैं जब आपने एड्रेस वाले कॉलम को डिस्प्ले किया यूजिंग डिस्टिंक्ट कीवर्ड, तो आपको गोरखपुर जो 2 बार था वो एक ही बार दिखेगा। डिस्टिंक्ट कीवर्ड रिमूव्स द डेटा रिडंडेंसी, डेटा के रिपीटिशन को हटा देता है डिस्टिंक्ट कीवर्ड। तो बच्चों डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज़ हमने सीखा, इस तरीके से किया जाता है। आप जब भी MySQL परफॉर्म करते हैं बच्चों, तो आप उस पर सिंपल कैलकुलेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं। टू परफॉर्म सिंपल कैलकुलेशंस इन MySQL। बच्चों MySQL में अगर आपको सिंपल कैलकुलेशंस परफॉर्म करने हैं तो उसका तरीका है MySQL प्रॉम्प्ट, और इसमें आपको लिखना है सिलेक्ट 4 into 6। सिंपल कैलकुलेशन है स्टूडेंट्स 4 into 6। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे आपको इसका आउटपुट मिल जाएगा। चलिए बच्चों देखते हैं। आपने यहाँ पर लिखा सिलेक्ट 4 into 6। आप जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे स्टूडेंट, आप देख सकते हैं
क्योंकि ये एक रिलेशनल डेटाबेस मॉडल है तो इसमें जो आउटपुट आएगा वो भी एक टेबुलर फॉर्म में ही आएगा। आप देख सकते हैं 4 × 6 जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे स्टूडेंट तो उसका प्रोडक्ट, उसका आंसर आपको नीचे डिस्प्ले हो जाएगा इन अ टेबुलर फॉर्मेट, टेबल फॉर्मेट। स्टूडेंट्स, इसी में मैं आपको एक चीज़ और समझाना चाहूँगा, दैट इज़ कॉलम एलियासिस। बच्चों, कॉलम एलियासिस का मतलब होता है टू प्रोवाइड a temporary name to a specific कॉलम। स्टूडेंट, अगर आपको किसी स्पेसिफिक कॉलम को एक टेम्पररी नाम देना है, टेम्पररी यानी कि कुछ देर के लिए, जब तक वो क्वेरी एग्जीक्यूट हो रही है आप उसे एक नाम दे दीजिए। जब वो क्वेरी और उसका आउटपुट डिस्प्ले होना बंद हो जाएंगे तो वो नाम भी हट जाएगा। टेम्पररी बेसिस पे अगर आपको किसी भी कॉलम का नाम चेंज करना है तो आप कॉलम एलियासिस का यूज़ कर सकते हैं। कॉलम एलियासिस के लिए जो कीवर्ड आप यूज़ करेंगे दैट इज़ एज। स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि एग्जांपल के थ्रू। सपोज़ हमने लिखा सिलेक्ट 7 + 3 + 5। स्टूडेंट, जैसे ही मैं सेमीकोलन लिख के एंटर प्रेस करूँगा तो मुझे पता है 7 + 3 + 5 आंसर आ जाएगा। बट यहाँ पर अगर मैं लिखूँ एज, स्टूडेंट ये कीवर्ड हम यूज़ कर रहे हैं एज, केस सेंसिटिव नहीं है, कैपिटल स्मॉल आपकी मर्ज़ी जिसमें आपको लिखना हो। और यहाँ मैंने लिखा ऐड। स्टूडेंट, जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे आप देख सकते हैं कि जो कॉलम है 7 + 3 + 5 उसका आउटपुट तो दिख रहा है, पर कॉलम की जो हेडिंग है उसमें 7 + 3 + 5 की जगह ऐड डिस्प्ले हो गया। आपने जो कॉलम है उसका नाम टेम्पररी बेसिस पर बदल दिया है। यही कहलाता है कॉलम एलियासिस, टू चेंज द नेम ऑफ अ स्पेसिफिक कॉलम। नाम बदल देना। नाम बदलने के लिए जो कीवर्ड आप यूज़ करोगे स्टूडेंट्स वो है एज। एज कीवर्ड का यूज़ किया जाता है कॉलम एलियासिस के लिए, कॉलम का नाम बदलने के लिए। स्टूडेंट, इसके आगे हम बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा है लॉजिकल ऑपरेटर एंड, जो कि एम्परसेंड से रिप्रेजेंट किया जाता है, 2 बार एम्परसेंड का साइन, और ये आप देख सकते हैं स्टूडेंट ये पाइप साइन के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। और एक और होता है नॉट, जिसे आप एक्सक्लेमेशन मार्क के थ्रू रिप्रेजेंट करते हो स्टूडेंट्स। तो ये लॉजिकल ऑपरेटर्स कहलाते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स वेयर कंडीशन के साथ यूज़ होगा। अगर 2 कंडीशंस हैं, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होने पे ही आपको आउटपुट मिले तो आप लॉजिकल ऑपरेटर एंड का यूज़ करेंगे। एंड का मतलब होता है कि बोथ द कंडीशंस मस्ट बी ट्रू, तभी ऑपरेटर वर्क करेगा बच्चों, तभी आउटपुट आएगा। दोनों कंडीशन सही होंगी तो ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। और का मतलब होता है either of the condition must be true। दोनों में से कोई एक कंडीशन भी अगर ट्रू है
तो भी और विल वर्क और लॉजिकल ऑपरेटर काम करेगा। और नॉट का मतलब होता है द कंडीशन शुड बी फॉल्स, कंडीशन गलत होनी चाहिए। कंडीशन के गलत होने पे ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। स्टूडेंट एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। आपके पास जो टेबल था बच्चों वो ये है। सपोज़ इसमें हम ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर का। हम दो कंडीशंस लेते हैं। हमें डिस्प्ले कराना है द एंटायर टेबल जिनके मार्क्स 60 अबव हैं और क्लास 12th है, जिनके मार्क्स 60 अबव हैं और क्लास 12th है। तो हमने लिखा सिलेक्ट, वी हैव टू डिस्प्ले एंटायर टेबल, इसलिए एस्ट्रिक। फ्रॉम के बाद आप टेबल का नाम लिखेंगे स्टूडेंट, और फिर वेयर के बाद कंडीशन आएगी। कंडीशन है मार्क्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60.0, और इसके अलावा एक कंडीशन और है, तो आप लिखेंगे एंड, और फिर दूसरी कंडीशन आप अप्लाई करेंगे। दूसरी कंडीशन ये है कि जो क्लास है वो होगी 12। तो स्टूडेंट्स ये दो कंडीशंस आपने लिखी हैं। जैसे ही बच्चों आप एंटर प्रेस करोगे आप देख सकते हैं कि दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले सिर्फ दो रिकॉर्ड हैं, रोल नंबर 1 और रोल नंबर 3। तो ये मैंने यूज़ बताया लॉजिकल ऑपरेटर का बच्चों। अगर यहीं पर एंड की जगह आप और का यूज़ करते हैं तो स्टूडेंट या तो मार्क्स 60 हो या क्लास 12 हो, दोनों ही चल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ये ऐसे हैं जिसमें मार्क्स 60 के ऊपर है, क्लास 12th है। अगर मार्क्स 60 के ऊपर नहीं है पर क्लास 12th है तो भी डिस्प्ले हो जाएगा। अगर क्लास 11th है और मार्क्स 60 से ऊपर है तो भी डिस्प्ले हो जाएगा। मतलब और के आजू बाजू में लिखी जाने वाली कंडीशन में से कोई एक भी सही होगी तो आउटपुट आपको मिलेगा बच्चों। ठीक है, तो बहुत सिंपल है बच्चों ये लॉजिकल ऑपरेटर। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं बच्चों क्वेरी बेस्ड ऑन रेंज। स्टूडेंट क्वेरी बेस्ड ऑन रेंज, बच्चों आपको अगर रेंज दे दी जाए, एक स्टार्टिंग वैल्यू और एक एंडिंग वैल्यू दे दी जाए। सपोज़ आपको एक क्वेरी दी है, ये कहा गया है टू डिस्प्ले नेम एड्रेस एंड मार्क्स ऑफ दोज students whose marks are from 50 to 90। तो बच्चों आपको एक रेंज दे दी गई है इस क्वेश्चन में। ये कहा गया है कि आपको नेम, एड्रेस और मार्क्स वाला कॉलम डिस्प्ले करना है उन स्टूडेंट्स का जिनके मार्क्स 50 से 90 के बीच में हैं। तो बच्चों इसके लिए आप जो यूज़ करेंगे दैट इज़ क्वेरी बेस्ड ऑन रेंज। आप लिखेंगे सिलेक्ट, आपको जो जो कॉलम डिस्प्ले करना है नेम कॉमा एड्रेस कॉमा, और जो तीसरा कॉलम आपको डिस्प्ले करना है वो है मार्क्स। फिर फ्रॉम के बाद आएगा टेबल का नाम स्टूडेंट, और फिर आपको क्या कहा गया है, कंडीशन दी गई है कि मार्क्स 50 से 90 के बीच में होनी चाहिए, तो वेयर मार्क्स। और जब भी आपको रेंज दी जाए, स्टार्टिंग वैल्यू एंडिंग वैल्यू दी जाए, उसके बीच के रिकॉर्ड डिस्प्ले करने हो तो आप यूज़ करेंगे बच्चों बिटवीन क्लॉज का, वेयर मार्क्स बिटवीन 50 एंड
और यहाँ आ जाएगा 90। तो बच्चों बिटवीन क्लॉज का यूज़ किया जाता है जब आपको एक रेंज दे दी जाती है। स्टूडेंट्स, रेंज थी कि मार्क्स 50 से ज़्यादा या 50 होने चाहिए, 90 से कम या 90 होने चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि दो रिकॉर्ड्स हैं, ये कहलाती है बच्चों क्वेरी बेस्ड ऑन रेंज। अब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, क्वेरी बेस्ड ऑन लिस्ट। स्टूडेंट, अगर आपको एक लिस्ट दे दी जाए, जैसे कि एक मैं क्वेश्चन आप लोग के लिए लिख रहा हूँ बच्चों, टू डिस्प्ले द होल टेबल, पूरा का पूरा टेबल डिस्प्ले करना है। हु लिव्स इन मदन महल गोरखपुर एंड रांची। बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पर एक लिस्ट टाइप की दे दी गई है जिसमें 3 एड्रेस हैं। लिस्ट बड़ी भी हो सकती है, मैंने अभी यहाँ 3 एलिमेंट्स की ही लिस्ट ली है। आपको वो रिकॉर्ड्स डिस्प्ले करने हैं जो मदन महल में रहते हैं, जो गोरखपुर में रहते हैं, जो रांची में रहते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे सिलेक्ट। आपको अगर पूरा का पूरा टेबल डिस्प्ले करना है तो एस्ट्रिक, फ्रॉम के बाद आपका टेबल का नाम, वेयर। अब आपको जो लिस्ट दी है वो कौन से कॉलम के लिए है, एड्रेस के लिए, और यहाँ आ जाएगा इन क्लॉज। इन के बाद ब्रैकेट के अंदर सबसे पहला है मदन महल, दूसरा है कॉमा डाल के गोरखपुर, और तीसरा है कॉमा डाल के रांची। स्टूडेंट, ये लिस्ट कहलाती है। आप देख सकते हो बच्चों, रांची, गोरखपुर, मदन महल में जो रहते थे उनकी लिस्ट आ गई है। तो अगर आपको मल्टीपल कंडीशंस दी हों तो उसे आप लिस्ट ट्रीट कर लीजिए और इन क्लॉज का यूज़ होगा। स्टूडेंट, अगर सेम यही क्वेश्चन में यहाँ पर हु लिव्स इन की जगह सिर्फ इतना आ जाता हु डू नॉट लिव्स इन, सिर्फ डू नॉट आ जाता, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप यही क्वेरी में इन की जगह सिर्फ इतना लिखना पड़ता बच्चों, नॉट इन। तो बच्चों जैसे ही आप ये करते, एंटर प्रेस करते, तो सिर्फ वही रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहा है जो इन तीनों जगह पे नहीं रहते थे, यानी जो सदर में रहते थे उन्हीं का रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहा है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी। स्टूडेंट, आज हमने सीखा कि एलिमेंट्स जो रिपीट होते हैं उन्हें कैसे रिमूव किया जाता है, सिंपल क्वेरीज, सिंपल कैलकुलेशंस कैसे परफॉर्म किए जाते हैं, कॉलम एलियासिस क्या होता है, कॉलम का नाम टेम्पररी बेसिस पे कैसे बदला जाता है, लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज़ देखा बच्चों। फिर हमने रेंज बेस्ड क्वेरीज देखी कि अगर आपको एक रेंज दे दी जाए तो आप किस तरीके से उस रेंज को यूज़ करेंगे। रेंज वाली क्वेरीज़ के लिए आपको बिटवीन क्लॉज का यूज़ करना है। फिर अगर आपको लिस्ट बेस्ड क्वेरीज आती हैं तो आपको इन या फिर नॉट इन का यूज़ करना है। स्टूडेंट्स, इसे